दोस्तों वैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यहाँ हम हमेशा बेस्ट म्यूचुअल फंड के पीछे भागते रहते हैं, जिसके कारण हम फंड को बार बार खरीदते हैं और बार बार बेचते हैं, जिससे कि हमें कंपाउंडिंग का वो फायदा नहीं मिल पाता जो हमें मिलना चाहिए। मतलब बार बार बेस्ट म्यूचुअल फंड के लिए पीछे पड़ने की वजह से कंपाउंडिंग हमें मिलनी चाहिए, उसका रिदम बार बार टूटता रहता है। वैसे भी देखा जाए तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में वेल्थ बनाने के लिए परसेंटेज ऑफ रिटर्न से ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट का होरिजन है। यानी कि कहने का मतलब यह है जितना ज्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्टेड रहेंगे वहां पर आपको उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों जो म्यूचुअल फंड में बेस्ट फंड होते हैं वो कभी भी फिक्स नहीं होते, बल्कि ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। मतलब कि जिस फंड में हमने आज इन्वेस्ट किया है ये सोचकर कि वो बेस्ट फंड है, लेकिन वो हमेशा बेस्ट रहेगा ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के लिए SBI स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इनको देखें तो यह अलग अलग टाइम फ्रेम में बेस्ट स्मॉल कैप फंड रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इनकी जगह इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड और बंधन स्मॉल कैप फंड ने ले ली है, और कुछ समय बाद हम देखेंगे कि इनकी जगह कोई और फंड ले लेंगे। ठीक वैसे ही एक्सिस मिड कैप फंड, जेम फ्लेक्सी कैप फंड, मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड इसके लेटेस्ट उदाहरण है। दोस्तों एक्टिव फंड में बार बार फंड को चेंज करना हमारे लिए फायदे की जगह नुकसान दे सकता है। साथ ही एक्टिव फंड को बार बार रिव्यू भी करना होता है, इसमें कि हमें यह देखना होता है कि फंड कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट कर रहा है या नहीं। यदि कोई एक्टिव फंड 3 या 4 साल के पीरियड में भी ऐसा नहीं कर पाता तो हमें उस फंड को रिव्यू करके स्विच करना होता है। इसका मेन रीजन यह है कि हम एक्टिव फंड में हम ज़्यादा एक्सपेंस पे कर रहे होते हैं। तो यहाँ फंड मैनेजर की जिम्मेदारी बनती है कि वह हमें बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न निकाल कर दे। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है तो हमें एक्टिव फंड में निवेश करने का कोई फायदा नहीं होता है। तो दोस्तों इन्हीं सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए इंडेक्स फंड सबसे बढ़िया होते हैं, इसमें कि फंड अपना पूरा पैसा सेम इंडेक्स फंड की तरह इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पर ये तो सुनिश्चित हो जाता है कि हमें कम से कम इंडेक्स के बराबर तो रिटर्न मिलेंगे ही। साथ में हमें यहाँ पर बेस्ट फंड में इन्वेस्ट करने की चिंता भी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडेक्स होता है खुद ब खुद उन स्टॉक्स को बाहर कर देता है जो लंबे समय से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। साथ में हमें इंडेक्स फंड्स को रिव्यू करने की आवश्यकता भी नहीं होती। इसके अलावा इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा कम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए निफ्टी 50 का कोई इंडेक्स फंड देखें तो यह पैसिव फंड निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, वो भी सेम प्रोपोर्शन में जैसा कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स में है। ऐसा ही आप सेंसेक्स के इंडेक्स फंड्स में भी देखने को मिलेगा। इसीलिए चिंता मुक्त इन्वेस्टिंग के लिए निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडेक्स फंड बहुत ही अच्छे विकल्प माने जा सकते हैं। दोस्तों आपको स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स के भी फंड आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।